तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के बारे में और कबीरदास के बारे में, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, जो भी इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्र। देखें, प्रश्न देखें। सूरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल का समय सीमा जो है, भक्ति काल का समय सीमा 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक ये भक्ति काल का समय सीमा है। और सूरदास जो हैं ये सगुण भक्ति के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। सगुण भक्ति के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म, सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में मथुरा के रूनकता क्षेत्र में हुआ था। मथुरा के रूनकता क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत हैं। गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। गुरु का नाम जो है बल्लवाचार्य है। इनके गुरु का नाम बल्लवाचार्य है। और सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्त हैं। ये कृष्ण के प्रेम में लीन थे, इसीलिए इन्हें कृष्ण भक्त कहा जाता है। जैसे तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे, तो उसी तरह सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्त हैं। सूरदास की भाषा क्या है? तो सूरदास की भाषा जो है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो प्रमुख ग्रंथ जो है इनका सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सभी, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे और इसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। और ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन करते रहिए। एक दो बार आप कर देंगे रिवीजन तो ये अपने आप ध्यान में हो जाएगा। तो देखें, प्रमुख ग्रंथ इनका जो है सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है। और अन्य रचनाएं जो हैं इनकी सूर पचीसी है, गोवर्धन लीला है, नाग लीला है, भ्रमण गीत है, पद संग्रह है। ये इनको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ज़्यादातर ग्रंथ रचनाएं ही पूछी जाती हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे इनका प्रमुख रस श्रृंगार और वात्सल्य रस। श्रृंगार और वात्सल्य इनका प्रमुख रस है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान जो है वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य यानी ममता, अपनी माँ से ये बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, माना जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और सूरदास द्वारा रचित ये अपनी माँ से कहते थे छोटे थे कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। सूरदास अंधे थे तो अपनी माँ से कहते हैं मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, तो इनके द्वारा लिखी गई है। और सूरदास द्वारा रचित कुछ लाइनें और हैं, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। हालांकि इसमें रूपक अलंकार है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार का उदाहरण है और ये सूरदास द्वारा रची गई है। ठीक है, देखें, सूरदास की मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। ये सूरदास जो हैं कहाँ रहते थे, स्थान इनका क्या है? तो श्रीनाथ मंदिर में ये रहते थे, वहीं पास इनका निवास स्थान था, श्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, आगे देखें। मित्र, यहाँ से हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। कबीरदास जो हैं निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कबीरदास
निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कबीरदास का जन्म कब हुआ? तो कबीरदास का जन्म जो है 1398 ईस्वी में लाहर तालाताल काशी में हुआ है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में लाहर तालाताल काशी में हुआ है। और कबीरदास की पत्नी का नाम लोई है और कबीरदास के पुत्र का नाम जो है कमाल है। पुत्र का नाम कमाल है और इनके पुत्री का नाम जो है कमाली है। पुत्री का नाम कमाली है और कबीरदास के पिता का नाम जो है, कबीरदास के पिता का नाम नीमा है। पिता का नाम नीमा है और कबीरदास की माता का नाम जो है नीरू है। और सबसे महत्वपूर्ण, कबीरदास के गुरु का नाम जो है रामानंद है। आप इसे ध्यान में रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है। कबीरदास की भाषा क्या है? तो कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा, अवधी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा। सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? अवधी भाषा किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा? आगे हम पढ़ेंगे। सो आगे देखें मित्र, कबीरदास की प्रमुख रचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रचनाएं। तो कबीरदास की प्रमुख रचनाएं जो हैं साखी हैं, सबद है, रामायणी है। ये इनकी रचना है। इन तीनों के मेल से एक पुस्तक बनाई गई है जिसका नाम बीजक है। तो कबीरदास की पुस्तक का नाम बीजक है। किसने बनाई? आगे देखेंगे। सो आगे देखें मित्र, कबीरदास के शिष्य जो हैं गोपाल दास हैं, धर्मदास हैं। धर्मदास ने कबीरदास की तीनों रचनाओं को जोड़कर एक पुस्तक बनाई। पुस्तक का नाम बीजक है। आगे देखें, कबीरदास की सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? कबीरदास की सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा। कबीरदास की पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा? कबीरदास की पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा। ये महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे देखें, कबीरदास की मृत्यु। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर के संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो कबीरदास की मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर के संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, आगे देखें। तो मित्र, यहाँ से हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। सो आगे देखें, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, इतना आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, इनका जन्म जो है 1492 ईस्वी में जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आप इतना ध्यान में रखें। इनकी भाषा जो है इनकी अवधी है। इनकी भाषा अवधी है। इनके पिता का नाम जो है शेख ममरेज है। पिता का नाम शेख ममरेज है। आप इतना ध्यान में रखें। जायसी का जो प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इतना ध्यान में रखें कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है जायसी से कोई भी प्रश्न तो ज़्यादातर पद्मावत ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो इसे आप देखें।
जयसी का प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है। ये सभी के सभी अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान जो है, ये एक सूफी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूफी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु जो है 1542 ईस्वी में हुई। मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। हालांकि जंगल में एक शिकारी इनको शिकार के धोखे तीर मार दिया था, उसी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इतना ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं मित्र। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करिएगा कि अगला टॉपिक हम किस पर बनाएं। सो धन्यवाद मित्र। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।